अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने कैमरा पे मौजूद हूँ क्योंकि आज मैं एक बड़ी हस्ती से मिलने जा रहा हूँ जो कि एक राइटर, मॉडल, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं और वो सिंधी और उर्दू इंडस्ट्री में काम भी कर चुके हैं। उनका नाम है मुस्तफ़ा अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, हम अप्रिशिएट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो बिजी स्केड्यूल जा रहा होगा, आजकल क्या मसरूफियत चल रही है आपकी? यार मसरूफियात आर्टिस्ट की क्या होगी, डेली रूटीन नॉर्मली शूट करते हैं, शूट के बाद वापस आते हैं, उसके बाद नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ, उधर से फैमिली छोड़ के आते हैं तो फिर यहाँ की फैमिली स्टार्ट होती है। अच्छा, माशाल्लाह से आप जैसे कि राइटर भी हैं, मॉडल भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो ये तीन चीजें मेंटेन करने के लिए, इनके साथ कीप अप करने के लिए कितना बिजी स्केड्यूल होता होगा आपके लिए? कैसे टाइम निकालते हैं इन चीजों के लिए? मेरा मानना ये है समर के आप वेल प्लानिंग अगर है, प्लानिंग के साथ चलते हैं जी तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, जी, आप मैनेज अच्छे तरीके से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपकी प्लानिंग जो है वो सही नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो चीज़ों को प्लान करना, मैनेज करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से मिली हुई हैं। वेल प्लान देन चीज़ें सेट हो जाती। थोड़ी मसरूफियात कराची में थोड़े मसले मसाइल हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से जी टाइम आउट हो जाता जी है, जी, थोड़ी बिल्कुल चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी जर्नी रही है, आपको किस पर्सनैलिटी ने या किस एक्टर ने या किस मॉडल ने आपको इंस्पायर किया था एज अ एक्टर बनने के लिए या एज अ डायरेक्टर बनने के लिए? कहाँ से और कब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? आई थिंक सो कि मुझे कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं था, जी एक्सीडेंटली मैं मीडिया में आ गया। जी क्योंकि बचपन में और खास तौर पे आपके जो कुलीग्स होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, वो आपको ज्यादा करते हैं, फोर्स करते हैं जी कि आपको देख के, आपका स्टाइल देख के। मेरा मानना ये है कि इंसान का चलना, इंसान का पहनना, इंसान का फिरना, खाना पीना, हर चीज में स्टाइल नजर स्टाइल आता है। नजर आता है, और बिल्कुल वही आर्टिस्ट है बिल्कुल। जिसकी हर चीज में स्टाइल स्टाइल नजर आए, नजर आए, कोई बिल्कुल। लुक नजर आए। अगर वो हाथ उठाए तो स्टाइल नजर आए, अगर वो पानी पिए तो स्टाइल जी नजर आए, अगर वो कोई चीज वेयर कर रहा है तो स्टाइल नजर आए। तो उसी को एक्ट कहते हैं, उसी को मॉडलिंग कहते हैं। इन चीजों का मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। बाकी किसी को आइडियल मानना तो वक्त के हिसाब के, मेच्योरिटी के हिसाब से आपके आइडियल भी चेंज होते रहते हैं। तो किसी दौर में छोटे थे तो लड़कपन वाले बच्चे अच्छे बिल्कुल लगते थे, बिल्कुल लड़के अच्छे बिल्कुल लगते थे। उसके बाद मेच्योर हुए तो मेच्योर आर्टिस्ट अच्छे लगने बिल्कुल लगे। बिल्कुल। बॉलीवुड को भी फॉलो करते हैं, हॉलीवुड को भी फॉलो करते हैं, लॉलीवुड को भी फॉलो करते अच्छा हैं, फिर सॉलीवुड को भी फॉलो जी, करते हैं। तो सॉलीवुड जस्ट लाइक सेम बिल्कुल बिल्कुल चेंज होते चेंज रहते हैं। होते रहते हैं, तो बिल्कुल। इंस्पायर में 3 आर्टिस्ट जिनको मैंने देखा बचपन से और जवानी में देखा, लड़कपन में देखा, दिलीप कुमार साहब, अच्छा, अल्लाह उनकी माशाल्लाह। बख्शिश हाँ, फरमाए। अच्छे एक्टर यूसुफ थे। खान है, इस वजह से बख्शिश कह जी, रहा हूँ, बिल्कुल। वरना लोग बोलेंगे दिलीप कुमार को बख्शिश नहीं, बोल रहे बिल्कुल, उनका हैं। रियल नेम यूसुफ खान यूसुफ था, खान, बिल्कुल। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। और वो मेरे फेवरेट रहे, मेरे वालिदैन के फेवरेट रहे। उसके बाद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। शाहरुख खान, और 2024 luckiest year बिल्कुल। फॉर शाहरुख शाहरुख खान। खान, बिल्कुल। दूसरा यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो मरहूम शफी मोहम्मद शाह, शफ़ी मोहम्मद शाह, बिल्कुल। मरहूम गुलाब चांडियो साहब, सलाउद्दीन पन्नियो साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत आमीन, दे। आमीन। तो ये फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो इनको देख के ही बंदा सीखता है, आगे चलता है। उर्दू में हमारे फैसल कुरैशी बहुत जी, अच्छा बिल्कुल, काम कर फैसल रहे हैं, कुरैशी, हाँ। फहद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिलाल अब्बास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नाउ डेज मैं जिस लड़के को देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था कि उसका ड्रामा ये कब चला है, पर मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुमने वो फ्लैग कैरेक्टर देखा है? तो मैंने कहा कौन सा? बोले भोले का कैरेक्टर। भोले का मैंने कैरेक्टर। कहा यार ये कौन सा है भोले का कैरेक्टर, काम में बिजी। जी, मतलब मैं इसके ये ड्रामा देखो। तो अभी रिसेंटली विद द वीक मैंने वो पूरी सीरियल देखी जी। और इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने मेरे ख्याल में 6-7 दिनों में वो पूरा कंप्लीट अच्छा, कर दिया। बिल्कुल। और भोले की जो एक्टिंग थी, वो लड़का ऑसम जी, बिल्कुल। एक्टिंग, नाम उसका लड़के का इमरान है अशरफ। इमरान जी, अशरफ। जी। इमरान अशरफ यार, उससे काफ़ी मेरी मुलाकात रही, कहीं पे टकरा गए, कहीं मिल गए, जस्ट सलाम दुआ। लेकिन इतना अच्छा आर्टिस्ट क्यों हमारी मीडिया ने इतना लेट उसको पिक किया। पिक किया जी, उनकी, वरना उस लड़के से हम बेइंतहा। अभी वो मजाकरात कर रहा है जी। तो उसकी क्या अदा है, क्या उसको फेम है, तो मैं फैन बन गया मैं हूँ फैन उसका। बन गया। सो और काइंड, सो हम्बल हाँ, पर्सनैलिटी। यार उसका बोलना, और वो लड़का डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है। या हमारे यहाँ क्या है कि 2 ड्रामे मिल गए तो उनके इधर कील लग जाता है।
और वो इंसान को इंसान नहीं बिल्कुल, समझते, बिल्कुल। अपने फैन को फैन नहीं समझते। इमरान अशरफ की एक बेहतरीन चीज़, हत्ता कि मैं हुमायूं अशरफ के साथ भी बिल्कुल। काम किया है मैंने ड्रामों में और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ। सॉरी टू से, जितना इसके बिहेवियर ने मुझे इंस्पायर किया है, और एक तो माशाल्लाह है ये, लेकिन बिहेवियर 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 ऑन द सेट ऑन स्टाफ एंड अदर फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो माशाल्लाह वेल डन, जबरदस्त। अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन, मैं आमीन। तो उसके लिए खास तौर पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तो इमरान अशरफ को इतनी तरक्की दे कि शायद ही पाकिस्तान या इस दुनिया में किसी ने की हो। आपने उर्दू मीडिया में भी काम किया है, उर्दू ड्रामाज में भी एंड सिंधी ड्रामाज में भी। तो सिंधी एंड उर्दू जो इंडस्ट्री हैं, उनमें से कितना डिफरेंस आपको लगा एज अ प्रोफेशनल, एज अ काम करने के हिसाब से कितना बड़ा डिफरेंस है? यार प्रोफेशनल तो सेम है, इसमें हीरे जवाहरात नहीं लेके आते। वही हमारी कैमराज हैं, वही लाइटिंग जी, है, बिल्कुल। वही स्टूडियोज हैं, वही मेकअप, वही चीजें हैं। पर एक पता नहीं क्यों एक अजीब एक फोबिया है दोनों साइड पे जी। कि वो वाले इधर के आर्टिस्टों को आर्टिस्ट नहीं समझते और हमारे वाले उनको कुछ और ही मखलूकात समझते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा। हाँ, बिहेवियर, फिर बिहेवियर की बात आ गई कि उर्दू मीडिया में, उर्दू साइड पे आर्टिस्ट को जो रेस्पेक्ट मिलती है, जो वो आर्टिस्टों का ख्याल करते हैं, मैंने जितनी भी अभी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, नो डाउट वो लगता है कि आप स्टार हो। बिल्कुल। हमारे यहाँ सिर्फ बोलने की हद तक ऑन दी स्क्रीन चीजें हैं अपने आर्टिस्टों का। वैसे ये पूरे पाकिस्तान में ही है कि मैं कहूँगा कि जितना टैलेंट की कदर अदर कंट्रीज में की जाती है अपने आर्टिस्टों को, न्यू टैलेंट के प्रोग्राम्स हैं, सिंगिंग के, एक्टिंग के, तो लोग उभर के आ जाते हैं। यहाँ पे टैलेंट को दबाया जाता है। जाता है। और बिल्कुल। दूसरा मैं कहूँगा कि सॉरी टू से, आजकल ट्रेंड बनाया हुआ है बदइखलाकी को, बेहयाई को जितना आप आगे लेके आते हो, सॉरी टू से लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हम अच्छे लोगों को गंवा रहे हैं। हमें अपने कल्चर के हिसाब से चीजें प्रमोट करनी, हमें अपनी यूथ को, अपने समाज को अच्छी चीजें देनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि आजकल जो मूवीज हैं या सॉन्ग्स हैं वो ऐसे बनने चाहिए ताकि लोग फैमिली के साथ भी देख सकें। हाँ। जैसे अभी रिसेंटली कोविड में अर्तुगरुल गाजी एक ड्रामा फेमस हुआ था। अभी जैसे उस्मान गाजी चल रहा है, उसके बेटे का, अर्तुगरुल गाजी का बेटा था उस्मान गाजी, सल्तनत उस्मानिया का बानी, तो उसका ड्रामा चल रहा है। तो उन दोनों सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गए? उस सीरीज के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। आई थिंक सो 4 सीजन थे, 5 सीजन थे अर्तुगरुल गाजी के। मैंने विद इन वीक खत्म किया। अच्छा। कोविड के दौरान, और तो काम था नहीं, बैठे हुए थे घरों में। मैंने विद इन वीक, सिर्फ मैं नमाज के टाइम पे उठ रहा था, नमाज पढ़ रहा था, अदा कर रहा था, फिर मैं अर्तुगरुल पे वो दिमाग में 5 सीजन आपने 5 एक सीजन एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने दिन रात, और इतना उसका क्रेज हो गया कि मैंने खत्म होने के बाद फिर दोबारा देखा, फिर क्रेज हो गया, फिर दोबारा देखा। मैंने तकरीबन अर्तुगरुल गाजी 4 से 5 मरतबा देखा है। क्यों देखता हूँ उसकी वजह है। लोग बोलेंगे पता नहीं इतना पागल है कि देख ली चीज। अर्तुगरुल गाजी की जो स्क्रिप्ट है, जो उसका उन्होंने फिक्शन भी डाला है, नो डाउट के फिक्शन भी डाला है। अर्तुगरुल गाजी का एक था ईमान जो ताज़ा था ना, आपका ईमान ताज़ा हो रहा था, और ईमान ताज़ा होने में आपके अंदर जो चेंजिंग आ रही थी, खासतौर पे मेरे अंदर, कि जो लोगों से मोहब्बत करना है और इस्लाम के लिए आपको इस्लाम का नाम आगे बढ़ाना है, और क्या उनका बिहेवियर था मोहम्मद के नाम पे, हार्ट टचिंग अल्फाज और जिक्र, और मतलब बड़ों की रेस्पेक्ट, माँ बाप के साथ किस तरह चलना है, अगर भाई बड़ा है तो उसकी रेस्पेक्ट किस तरह इंसाफ के लिए किस तरह लड़ना है, किसी और का हक नहीं खाना। और यकीन करें कि उसने इतने मेरे अंदर पावर आई कि मैं समझता हूँ कि अगर आज मुस्तफ़ा अब्बासी अपने आप को पावरफुल समझता है, क्योंकि मैं डरता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ और किसी से नहीं डरता। कोई कह ले, कुछ कर ले, ये गर्दन कटेगी भी तो हक के लिए कटेगी, सच के लिए कटेगी, किसी के आगे झुकेगी नहीं। अल्लाह से मांगता हूँ। तो अर्तुगरुल गाजी का इतना कि लोग कह रहे थे तुम अपने आप को खुद अर्तुगरुल समझने लग गए हो क्या? तो नो डाउट वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैंने उसके बाद कोशिश की कि हम कुछ ऐसी चीज ले आए। यार क्या था, वही कैमरा, वही चीजें, वार्डरोब पे खर्चा था, लोकेशंस उसी जंगल में 10 मरतबा गुजर रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखें, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा। उसके बाद उनका बस जितनी तारीफ करूं, लेकिन एक जो जहन में बैठ गया ना, मैंने उसके बेटे का नहीं देखा, उसमें सल्तनत उस्मानिया आपने नहीं देखा। वजह थी उसकी, मेरे अंदर एक कैरेक्टर आ गया तो उसको मैं नीचे नहीं आने दिया। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल जब
अर्तुगरुल सीरीज की कास्टिंग हो रही थी, तो आपको ऑफर करते तो आप उनमें से कौन सा कैरेक्टर चूज करते? वो कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा इंस्पायरिंग लगा था? यार हर कैरेक्टर अपनी मिसाल अपनी मिसाल आप है। आप किसको भी उठा ले, चाहे वो अर्तुगरुल हो, चाहे वो तुर्गुत हो, चाहे वो बमसी हो, चाहे वो क्या नाम था तीसरे चौथे कैरेक्टर आर्तुक बे हो या द्वान हो, और इवन वो जो मुझे एक विलियन था बहुत पसंद आया, नोयान। नोयान जी यार क्या क्लास का नोयान बहुत एक्टर, अच्छा एक्टर था। नोयान की जो एक्टिंग, ऑसम एक्टिंग बिल्कुल। नोयान। तो ये फेवरेट कैरेक्टर थे, पर मुझे दो कैरेक्टर ज्यादा जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, वो था अर्तुगरुल खुद अर्तुगरुल जी और बिल्कुल। दूसरा तुर्गुत। तुर्गुत बिल्कुल। तुर्गुत का स्टाइल वो ऑसम स्टाइल, वो माशाल्लाह। बेहतरीन चीज थी। क्योंकि हाल ही में तुर्गुत तुर्गुत आए थे शायद हाँ पाकिस्तान, वो डॉल्फिन मॉल में शायद आए थे। तुर्गुत और बोमसी दोनों आए बमसी थे, जी। तो मैं पूरा वहाँ पे सेटअप बनाया हुआ था जी। मैंने मुलाकात के लिए। अच्छा मुझे ट्रैफिक के चक्कर में मैं जैसे पहुंचा वो उस वक्त डॉल्मेन से निकल गए, अच्छा। तो ये मेरे बच्चों ने बहुत मिस किया इस चीज़ को। उसके बाद उस्मान आया, मैं बिजी था कहीं शेड्यूल, जी तो दोस्त के हाथ में था, उसके साथ भी मिलवाना, जी जी तो वो जी। बड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो जो भी आज तक आपने करियर में आप गाने किए हैं या उनकी रिकॉर्डिंग की है, तो वो गाने आपके लिए कौन लिखता था? किसने आपके लिए वो गाने लिखे हुए हैं? यार ये मैं तकरीबन काफी इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि जी। आज तक मैंने जितनी भी चीजें की हैं, चाहे ड्रामों का कॉन्सेप्ट जी। हो, चाहे मेरे अबाउट 300 वीडियो सॉन्ग्स हैं ऑल ओवर मीडिया, जी। जिसमें हमारे प्राइवेट प्रोडक्शंस भी जी हैं, बिल्कुल। सीडी सिस्टम भी हैं और वो भी हैं, और बहुत सारे गाने मेरे दूसरों के नाम से चले हैं जी। मुख्तलिफ चैनल्स पे, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन में नाम लिखे, अच्छा मुझसे सिर्फ उन्हें अपनी सर्विसेज दी। जी सारी स्टोरीज, उसका पूरा बोर्ड होता था, जी। स्टोरी बोर्ड, वो सारा मेरा लिखा होता अच्छा है, माशाल्लाह। ईच एंड एवरीथिंग उसकी। और मैं सॉन्ग को इस तरह लिखता हूँ एडिट करके। जी मेरा एक पुराना एडिटर था, बहुत जी। अच्छा एडिटर था, पता नहीं कहाँ पे, मोहम्मद अली मेमन, अच्छा। वो ऐसे लोगों के साथ काम कर चुका था कि लकीर के फकीर कह लो जिनको, अच्छा। कि जो एडिटर ने कहा वो किया, जो कैमरामैन ने किया वो किया। वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम सीखा, हमने काम को पढ़ा, हमने फिर काम किया। तो स्टोरी बोर्ड को किस तरह लाइन अप किया जाता है, और गाने को या कमर्शियल को या ड्रामा किस तरह लिखा जाता है, ऑल ओवर्स। तो मेरी लाइन भी एजुकेशन में मास कम्युनिकेशन के साथ ज़्यादा टच था, अच्छा तो इसलिए था। लेकिन हमारे यहाँ समझ में नहीं आता कि लोग देखने वालों का कसूर ये है या मार्केटिंग वालों का कसूर है कि उनको ऐसी चीजें पसंद आती हैं। हमने बड़ी प्रोडक्शन लेके आते हैं, आप प्रोमो में देखोगे दंग रह जाओगे कि पता नहीं क्या है, बिल्कुल। पर छोटी छोटी चीजों में मार खा रहे हो। अच्छा, जो आपके अपकमिंग ड्रामाज या अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप आने वाले हों? यार अपकमिंग तो कोई भी नहीं है जी। पर ये है कि लाइन अप हो रहे मेरे अभी अच्छा। न्यू ईयर के हिसाब से कुछ प्रोडक्शन में। एक था अभी एक ड्रामा जिसमें फोर्स का था और बावलपुर में जाना था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे, मैंने आपसे डिस्कस किया था। बाल उसकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में इतने छोटे से करा जी। और लेकिन बाद में शेड्यूल पता चला कि ये शेड्यूल है, वो लाइन अप नहीं हो रहा था, तो मैंने इनकार कर दिया। और इनकार को भी बर्दाश्त करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट अगर आपके साथ किसी चीज़ में इनकार कर देता है तो आप दूसरी प्रोडक्शन से उसको माइनस करना शुरू कर देते हैं। ये ना किया करें। आर्टिस्ट एक आपका सरमाया है और उन सरमायों को सिफारिशों पे ना चलाएं, टैलेंट पे चलाएं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सिफारिशों को हटा के टैलेंट पे देखेंगे, और चाहे उनका वो हिडन टैलेंट हो या चाहे उनका ज़ाहिरी टैलेंट हो, तो हिडन टैलेंट तो नज़र आ ही जाएगा, पर मैं कहूँगा कि उनके टैलेंट को देखें, सिफारिशों को ना देखें। आप सिफारिशों के चक्कर में पाकिस्तान से बहुत सारे आर्टिस्टों को गंवा देते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो अपने ही अंदर मर जाते हैं, बाद में तो उनकी सिर्फ क्या कहते हैं कि तदफीन होती है, बिल्कुल। पर उनको ये मुआशरा, ये हमारी बेहरा रवि, ये इग्नोरेंस उनको अंदर ही अंदर मार देती है। नहीं होना चाहिए, एक ही स्पेल पे चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो इंडस्ट्री है, आपने माशाल्लाह बहुत अरसे से काम किया है, उस इंडस्ट्री में उर्दू हो या सिंधी हो, उनमें से आपका जो अच्छा दोस्त कौन है जिसने आपकी थ्रू आउट द करियर आपको अच्छी सी एडवाइस भी दी हो, अभी तक आपके साथ हो, जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो? यार मीडिया में तो मैं बोलता हूँ कि कोई किसी का दोस्त नहीं है वैसे, सब वक्ती एक तकाजे होते हैं, पर मैं थोड़ा इन चीज़ों को मुख्तलिफ देखता हूँ। मैं इसलिए मुख्तलिफ देखता हूँ कि आप जो है ना खुद सच्चे हैं तो दूसरे सच्चे हैं। बिल्कुल। एक मेरा दोस्त है
जिसको मैंने चाहे सिंधी में काम किया चाहे उर्दू में काम किया, पर मैंने उसका बिहेवियर एक देखा। डायरेक्शन में वो अली अकबर पठान। अली अकबर पठान। अली अकबर पठान का भी मैंने प्रोजेक्ट किया सियानी, उसके बाद किया बहरूप, वो उसकी वजह से किया। अच्छा। और उसने खुद ही बुलाया और कैरेक्टर दिया, और नो डाउट वो बेहतरीन इंसान है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनसे शिकायत है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें क्यों इग्नोर रखा है, वो भी चीज़ समझ में नहीं आती कि आपके चैनल के तवज्जुह से क्या पता उनके आवाज़ इंशाल्लाह कान पे इंशाल्लाह पहुंच जाए। इंशाल्लाह। और एक ऐसी प्रोडक्शन है जिन्होंने पहली सीरियल अपनी प्रोडक्शन की और अपने ही हैं दोस्त हैं, उन्होंने बाद में उनके लेक्चर सुनता हूँ कि पैसे नहीं खाने चाहिए दूसरों के, अच्छा। किसी का हक नहीं खाना चाहिए। उन्होंने हम्म। अपनी प्रोडक्शन की पहली सीरियल थी, और समझ जाएंगे होगा उनका ज़मीर, तो क्या पता फिर वो काम अच्छे तरीके से देने इंशाल्लाह लगे। इंशाल्लाह। तो उन्होंने वो पेमेंट मेरी खा ली, लेकिन मैंने फिर भी उनकी इज्जत रखी इज्जत कि रखी। कहीं पे मैंने उनका नाम नहीं लिया, हम्म। कहीं पे कोई शिकायत नहीं की। बहुत ही अच्छे नाम है प्रोडक्शन के, बहुत ही उनकी हिट कभी जाती है प्रोडक्शन, अच्छा। तो समझने वाले समझ जी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका अभी जैसे कि हालांकि मैं देख रहा हूँ रिसेंटली जो भी सिंधी हमारे एक्टर्स हैं या सिंधी आर्टिस्ट हैं वो तकरीबन यूट्यूब पे भी आए हुए हैं। तो माशाल्लाह आपने अच्छी मॉडलिंग भी की हुई है और आप उर्दू इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं और आप सिंधी इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। तो अभी आपका यूट्यूब पे आने का क्या इरादा है? यूट्यूब पे आएंगे, आपके जो फैंस हैं वो आपको यूट्यूब पे देख पाएंगे या नहीं? यार यूट्यूब किस तरीके से कामयाब हो रहा है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा। उसके हिडन क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कोशिश की एक दफ़ा, इट्स माय बैड लक कि कोविड आ गया, मेरा वो जो काम था सारा क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने 2-3 साल छोड़ के अभी रिसेंटली 14 अगस्त 2022 में मैंने लॉन्च किया, पीएफ म्यूजियम से लॉन्च किया एक फर्स्ट व्लॉग करके। तो पता चला कि 15-20 दिनों के बाद फिर वो फ्लड आ गया। अच्छा। अब फ्लड के चक्कर में पूरे सिंध के मोबाइल जो है वो तैर रहे थे, जी। तो सारे बंदे जो बाहर वाले थे वो इधर आए हुए थे उनको इंटरनेट बचाने के कनेक्शन लिए। लूज हो गया इंटरनेट कनेक्शन लूज था, तो कौन देखता। तो बिल्कुल सेकंड ऐसा, अब तीसरा मैं सोच रहा हूँ कि आऊँ तो फिर क्या है, कोविड भी आ गया, फ्लड भी आ गया। अब मैं लॉन्च अगर करने जा रहा हूँ तो आप तैयार रहे, फिर पता नहीं क्या आ जाए। नहीं इसलिए इंशाल्लाह आप मुझे यूट्यूब चैनल बनाएं। आपके जो चाहने वाले, आपके जो फैंस हैं वो उन्हें भी इंतज़ार होगा, वो आपको यूट्यूब चैनल देखेंगे। जैसे कि आप मॉडलिंग करते थे या आप सॉन्ग्स डालते थे वो भी बहुत अच्छे थे, और आपके जो पहले सारी मॉडलिंग के वीडियोस और सॉन्ग्स माशाल्लाह हमने देखे, उसमें माशाल्लाह आपके बड़े बाल थे जो कि बहुत आप पे अच्छे लगते थे। तो दोबारा आपका इरादा है बालों को बड़ा करने का या नहीं फिलहाल अभी नहीं छोटे सही हैं? नहीं, बाल मेरे अभी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जो मेन इन बालों की जो आशिक कहते हैं वो मेरी बेगम है। अच्छा तो माशाल्लाह। मेरी बेगम जो है वो बोलती है कि बाल तुमने क्यों कटवाए। और ख़ास तौर पे मेरे बच्चे, और ख़ास तौर पे मेरे वो फैन जिन्होंने जब से मुझे देखा उन्होंने बाल भी मेरी तरह स्टाइल करने बिल्कुल लगे, बिल्कुल स्टाइल भी मेरी तरह किया, बड़े रखे। बिल्कुल। अगर मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई तो उन्होंने अपनी भी बढ़ा दी दाढ़ी। तो जब उन्होंने मेरा ये लुक देखा तो बेचारे हर्ट हो गए कि यार ये बिल्कुल। क्या कि हमने कितनी मेहनत से बढ़ाया। तो भाई आ जाएंगे मेरी ये इंशाल्लाह 2-3 महीने में फिर ये बड़े बाल होंगे माशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह। बात है और माशाल्लाह। अल्लाह मेरे बालों को सलामत रखे, दुआ करता रहे नहीं अच्छी बात है, कि बहुत माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि हमारी भी यही दुआ होगी कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आपकी फैन फॉलोइंग जो बढ़ती रहे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका इंटरव्यू लेके। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे आमीन। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती रहे। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आपको जो मजीद प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पसंदीदा हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बस यार मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा, जी खास तौर पे अपनी इंटरनेशनल मीडिया को, जी कि आप सर्च किया करें जी अपने सारा काम प्रोडक्शन हाउसेस पे या अपने प्रोडक्शन इंचार्ज पे ना छोड़ें। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम जैसे जो मेहनत से आए हैं, ना कोई अब्बा ना अम्मा ना बहन ना भाई, कोई इस फील्ड में नहीं, हम अकेले बिल्कुल आए हैं और अकेले ही काम किया है। बिल्कुल लोग थ्रू आउट अब्बा मामा चाचा के थ्रू आउट काम करते हैं, हमने गैर सिफारिश के चले। बिल्कुल। तो कोई ऐसा कैरेक्टर जैसे भोले को मिला, जी क्या भोले का कैरेक्टर था। फिर मैं कहूँगा इमरान अशरफ, आई सल्यूट यू, और माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की अता इंशाल्लाह हम दुआ फरमाए। भी करेंगे कि आपको फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मिलेगा जिसमें आपको इमरान अशरफ के साथ काम करने ये का तो मौका मेरी मिलेगा। अभी दिली ख्वाहिश है। मैं कहूँगा कि हम्म। अगर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर अगर इमरान अशरफ और मुझे साथ ले आएगा तो मज़ा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। तो ॻाल्हि इहा आहे त समर वसीम
तमाम बेहतरीन असांजो दोस्त आहे न्यू टैलेंट आहे होस्टिंग जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आहे हिनजो बिल्कुल पर लॻे नथो माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट ही इज़ वेरी ब्रेव बॉय मां एतिरो चवंदुसि त समर वसीम जे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो शेयर बि कयो लाइक बि कयो ऐं हा हिनखे वॉच टाइम जल्दी पूरो करायोसि त जीअं अॻिते वधे हिकिड़ी ॿी शइ नंढला कंदासीं जी ईअं कर थैंक यू सो मच